ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है और इस हीरे की वैल्यू कब है? कहते हैं ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य है, तो इस जीवन की हीरे तुल्य वैल्यू किस किस आधार से होती है? तो कहते ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? श्वास क्या है? खुशी है। और कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। और सचमुच बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो है बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हम लोग सुनते हैं तो एक ही बात बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि बाबा के जीवन के अंदर कितनी भी परिस्थितियां आई, क्योंकि बिल्कुल नया ज्ञान था और कोई एग्जाम्पल उनके आगे नहीं था, तो हर परिस्थिति आते भी बाबा एक बल एक भरोसा कि कार्य किसका है? शिव बाबा का कार्य है और शिव बाबा कराने वाला है और मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो ब्रह्मा बाबा की स्थिति में हमने सभी ने क्या देखा? अचल अडोल स्थिति। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, कैसा भी पेपर आया, उनका विश्वास, उनका भरोसा कभी नहीं टूटा। तो हम सब कहते हैं बाप समान बनना, फिर कहते हैं कर्मातीत बनना। तो कर्मातीत क्या है? परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, कुछ भी आए, लेकिन हमारी अवस्था एक रस रहे। जिसको दादी गुलजार कहती थी कि खुशी गायब ना हो, खुशी कम ना हो, खुशी सदा जीवन में बनी रहे। तो सचमुच आज हम भट्टी में आए हैं, तो भट्टी में आकर के हमें ये चेक करना है कि जो बाबा चाहते हैं वो खुशी मेरे पास है, वो सच्ची खुशी मेरे पास है, या किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ व्यवहार से मेरी खुशी ऊपर नीचे होती है। या मेरी खुशी सदा कायम एक रस है। वास्तव में खुशी कब गायब होती है? जब कोई हमारे अनुसार नहीं चलता है, जो हम चाहते हैं वैसे नहीं चलता है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, कोई हमारा अपमान करता है, जो हम नहीं करते
और कोई हमारे ऊपर आरोप करता है, अर्थात झूठ बोलता है, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। परंतु अगर हम मास्टर त्रिकालदर्शी के बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी के बच्चे हैं, तो मास्टर त्रिकालदर्शी हैं और हमारे सामने ज्ञान स्पष्ट है। आदि मध्य अंत का ज्ञान एकदम स्पष्ट है। जो आज बाबा ने मुरली में कहा, हमारी सबकी आत्मा कौन है? कठपुतली है। और उस कठपुतली का खेल इस शरीर द्वारा चल रहा है। और किस आधार से चल रहा है? तो कहते हैं श्रीमत के आधार से। ब्राह्मणों का खेल चल रहा है और ड्रामा के आधार से पूरी संसार की आत्माओं का खेल चल रहा है। और ये भी बात पक्की है कि हू बहु रिपीट होता है। हू बहु रिपीट होता है, अर्थात ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कोई प्रश्न उठे। कभी कभी ब्राह्मणों को बोलते हुए हम सुनते हैं, देखो ब्राह्मण बनकर इतने वर्षों से ज्ञान में चलकर बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन बनाकर भी ये व्यक्ति इतना नहीं बदला। कम से कम इतना तो बदलना चाहिए। क्या ये प्रश्न हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्योंकि अगर ड्रामा परफेक्ट है, ड्रामा को बनाने वाला परमात्मा परफेक्ट है, तो ड्रामा का हर सीन परफेक्ट है। हर सीन परफेक्ट है। तो मुझे ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। उसने जो किया वो परफेक्ट ही है। किस आधार से परफेक्ट है? क्योंकि आज उसने मेरे साथ जो भी व्यवहार किया, अब मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या है? क्या है? पिछला कोई हिसाब किताब है जो मैं चुकतू कर रही हूं। कब तो मैंने उसको कुछ बोला है, तो आज मुझे सुनना पड़ता है। लेकिन कई प्रश्न ये भी करते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते, ऐसा कैसे है कि हमारा ही हिसाब किताब है? सामने वाला भी तो बना रहा है, शायद वो मेरे साथ नया हिसाब किताब बना रहा हो, तो हो सकता है ना? हो सकता है ना वो नया हिसाब किताब क्रिएट कर रहा है। परंतु बाबा ने हमें खुश रहने के लिए बहुत स्पष्ट कहा है, कर भला तो होगा भला, सोच भला तो होगा भला। तो मुझे ये सोच रखनी है
कि मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूं, क्योंकि अगर ये सोचेंगे कि वो हिसाब किताब क्रिएट कर रहा है, नया हिसाब किताब क्रिएट कर रहा है, तो हमारे मन में उसके प्रति नफरत की भावना पैदा होगी। जब हमारे अंदर नफरत की भावना होती है और हम चाहते हैं कि सामने वाले का व्यवहार बदल जाए, सुधर जाए, वो बदल जाए, तो हमारी भावना वहां तक पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि मेरे मन में भी नेगेटिव भाव है, नफरत का भाव है, नफरत का भाव नहीं निकला है। इसलिए बाबा कई बार कहते, व्यक्ति से नफरत मत करो, उसकी बुराई से नफरत भले करो, परंतु मुझे हर परिस्थिति में पॉजिटिव भाव लेना है। इसीलिए मुझे क्या सोचना है, कर भला तो होगा भला। अगर ये भावना रखते हैं तो आज नहीं तो कल सामने वाला मेरे से जो भी व्यवहार करता है वो बदलना ही है, बदलना ही है। फिर कहते हैं कम से कम ब्राह्मण बने हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार तो होना ही चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, ब्राह्मणों के अंदर एकता तो होनी चाहिए, एक मत तो होने ही चाहिए। तो कहते हैं एक बारी मम्मा के पास यज्ञ के अंदर एक बहन कंप्लेन लेके जाती थी दूसरी बहन की, मम्मा ये ऐसा ही करती है मेरे साथ, बार बार कंप्लेन लेके जाती थी। मम्मा आपने जो कहा मैंने वैसा ही सोचा, लेकिन अभी भी ये बदल नहीं रही है, ऐसे ही चल रही है। तो मम्मा ने पूछा आप क्या बनोगी, सतयुग में कौन सा पद पाओगी? तो उसने फट से कह दिया मैं महारानी बनूंगी। तो मम्मा ने कहा तुमको महारानी बनना है तो तुमको दास दासियां नहीं चाहिए? अगर वो इतना अच्छे से ही तुम्हारे साथ चले तो सब महाराजा महारानी बन जाए तो दास दासी का काम कौन करेगा? तो जिस वक्त कोई बार 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 हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमारा अच्छा व्यवहार उसके साथ होते हुए भी उसको वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, शुभ भावना नहीं पहुंच रही है, तो मुझे ये सोचना है कि मेरा पद क्या होगा और वो पद क्या होगा। यज्ञ के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा है, ब्राह्मणों के अंदर कितना भी चेंज आया है, कितना भी, सपोज एक परिवार है, एक साथ ज्ञान में चलते हैं, एक साथ ज्ञान में चलते हैं, 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन एक के अंदर 5% चेंज है, दूसरे के अंदर 3% चेंज है, किसी के अंदर 2% चेंज है और किसी के अंदर 1% चेंज है।
अब ब्राह्मण परिवार के अंदर तो वो कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्लास में जाते हैं तो सबके साथ प्यार से बात करते हैं, सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, सेंटर पे ब्रह्मा भोजन बनाने में भी मदद करते हैं, तो वहां तो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन घर ऐसी जगह है जहां असलियत का पता चलता है। तो 5% चेंज वाला 1% चेंज वाले को इशारा करता रहे, बार बार बोलता रहे, अरे तू अभी भी नहीं बदला, अरे तू अभी भी अमृत वेले नहीं उठता, अरे तुम करता क्या है। बार बार उसे टोकता रहे। टोकना चाहिए, टोकना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये नहीं बदला है अभी। ये तो घर का एग्जाम्पल दिया, क्लास के अंदर भी ऐसा होता है। कोई 25 सालों से ज्ञान में चलता है, 5 साल वाला बोलता है 25 सालों से ज्ञान में चलता है, फिर भी गुस्सा कर लेता है, फिर भी कोई बात में अटक जाता है तो अटक जाता है। सोचने वाली बात है कि भगवान के घर हम आते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़े मैले हो गए, हमारी आत्मा मैली हो गई है, और हमने सेंटर पे आना माना कपड़ों को मशीन में डाला है। अभी कोई मैल इतनी सालों की होती है, इतने जन्मों की मैल है, कोई जल्दी निकलती है, कोई देर से निकलती है, किसी को सटका भी लगाना पड़ता है। सिर्फ मशीन से साफ नहीं होती, ब्रश भी लगाना पड़ता है। तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? 1% चेंज वाले का भी शुक्रिया करना चाहिए। कम से कम अपने आप को मशीन में तो डाला है, कम से कम उसको ये तो पता है कि मैं पतित बना हूं और मुझे भगवान के कहने से पावन बनना है। ये भावना तो है उसके अंदर, तो हमें उसके प्रति शुभ भावना देकर के उसको मदद करनी चाहिए, उसके परिवर्तन के प्रोसेस के अंदर मदद करनी चाहिए। और ये बात भी है, कोई हमसे ठगी करता है, हम उसको पूरा पैसा दे रहे और वो हमको रिटर्न में जो भी चीज उस दुकान से खरीदते हैं तो वो कम देता है, तो उस वक्त भी क्या होता है? मुझे गुस्सा आता है। अभी इस दुकान में हम कभी नहीं जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक मक्खन बेचने वाला था, वो एक भाई को मक्खन रोज देता है और भाई पूछता है ये कितना होगा? तो उसने कहा 1 किलो मक्खन होगा। तो कहता है आपका मक्खन तो बहुत अच्छा है, आप रोज हमें देना। तो जब दोबारा मक्खन देने जाता है तो भाई क्या है, तोल के देखता है, सचमुच 1 किलो है। तो देखता है 900 ग्राम मक्खन था, तो उसको बहुत डांटता है, पहले वाला पैसा भी नहीं मिलेगा और कभी मक्खन देने नहीं आना, आपसे हमको कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है हमारी कि मैंने 1 किलो का पैसा दिया और इसने मुझे 900 ग्राम मक्खन दिया। वो भाई कहता है भाई मुझे तोलना भी नहीं आता है,
तो बोले मुझे हर टाइम आपने 900 ग्राम ही क्यों दिया? तो उसने कहा आपकी दुकान से मैंने 1 किलो चीनी ली थी, वो 1 किलो चीनी एक साइड रखता हूं और उतना ही मक्खन तुम्हें देता हूं। कहने का भाव, आज जो समय चल रहा है वो कलयुग का समय है। कहते चोर का भाई चोर। तो गलती किसकी थी? उसकी ही गलती थी। इसीलिए कहते हैं त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे, तीनों कालों को जानने वाले, हमें पता है कि आज संसार की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है? 8.5 लाख या 9 लाख तक पॉपुलेशन है, और बाबा 8.5 से 9 करोड़ तक पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन है, और सत्युग की पॉपुलेशन कितनी होगी? कितनी होगी? 9 लाख। त्रेता अंत तक की पॉपुलेशन कितनी होगी? हाँ, 33 करोड़। तो 9 करोड़ पॉपुलेशन और उसके आगे 33 करोड़ पॉपुलेशन, 900 करोड़ पॉपुलेशन और उसके आगे 33 करोड़। कितना परसेंटेज बनता है? 3.5। 3.5 पॉपुलेशन बनता है। और आज जब व्यक्ति सुधरता है ना, थोड़ा बहुत गुण आने लगते हैं ना व्यक्ति के अंदर, तो वो क्या चाहता है? सभी गुणवान बन जाए, सभी उतने ही परफेक्ट बन जाए। और हर ब्राह्मण क्या चाहता है? कैसी परफेक्शन दूसरों से चाहता है? जो 108 वाली परफेक्शन है। 108 पास विथ ऑनर होकर के जाएंगे, ऐसी परफेक्शन सभी से चाहता है। क्या हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? दुनिया से तो ठीक है, ब्राह्मणों से भी रख सकते हैं, लेकिन चाहते तो है ना? चाहते तो है ना? जब कंपैरिजन करते हैं तब क्या करते? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? कई लोग क्या कहते हैं, दीदी बाबा के घर में जाते हैं ना, बाहर तो मंदिर में जाते हैं, जूते उतारते हैं, चोरी होती है, समझ में आता है, लेकिन बाबा के घर में जाते हैं ना, वहां पे भी जूते गुम हो जाते हैं। भाई ठीक है? ठीक है? नहीं है? मतलब हम कैसी परफेक्शन चाहते हैं? 108 वाली परफेक्शन चाहते हैं। अरे उसने जूते लिए, उसका ड्रामा में पार्ट है। पार्ट है, इसीलिए उसने लिए। तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि सभी एक क्वालिटी वाले आत्माएं नहीं है, सभी राजा बनने वाली आत्माएं नहीं है। राजधानी यहां से ही स्थापन होनी है। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि अंत में बाबा कैसा बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? धर्मराज। कौन कहता है बाबा धर्मराज बन जाएगा अंत में? हाथ खड़ा करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे?
बाकी नहीं बोलते, बाबा धर्मराज नहीं बनेगा। इस वक्त बाबा का क्या पार्ट है? बाप टीचर, ज्यादा अभी सतगुरु, लेकिन सतगुरु से भी बढ़कर धर्मराज। तो अंत में बनेगा बाबा धर्मराज। हाथ खड़ा करो फिर। धर्मराज बनेगा। अब सोचो, इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा, जिसको हम कहते हमारा बाबा, वो अपने बच्चों के साथ धर्मराज बन सकता है? बन सकता है? धर्मराज बाबा नहीं बनेगा, लेकिन ज्ञान को सुनते 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 हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी, हमारी बुद्धि क्लियर बनती जाएगी। स्वच्छ और क्लियर बुद्धि बनती जाएगी, ज्ञान हमारी बुद्धि में टिकेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास आता जाएगा, आता जाएगा। पहले एक क्लास के लिए हम लोग तरसते थे, फलानी दादी आए, फलाने भाई साहब आए, क्लास कराए। लेकिन आज ज्ञान का क्या है? बॉम्बार्डिंग हो रहा है। मोबाइल खोलो, जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए वो टॉपिक पर क्लास मिल जाता है। तो ज्ञान की क्लैरिटी, ज्ञान की इंफॉर्मेशन, ज्ञान की सत्यता वो बुद्धि में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। और जैसे जैसे बुद्धि में आती जाएगी, बाबा एक बात सुनाते हैं मुरली में, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। तो उस वक्त लास्ट में क्या होगा? अपना मुखड़ा ज्ञान के दर्पण में क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आज कोई हमसे पूछता है कि आप क्या बनेंगे, तो हम फट से कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन उस वक्त चेहरा इतना क्लियर दिखाई देगा अपना, अर्थात हमने आज तक क्या क्या पुरुषार्थ किया है, किन किन गुणों को जीवन में धारण किया है, क्या क्या बाकी है, वो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। फिर हम ही बाबा के आगे जाएंगे और बोलेंगे हम तो सतयुग में दासी बनेंगे। आपने ये अनुभव किया होगा कि आप बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, या जीवन के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है और वो कमी के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं और बाबा को थैंक्स करने के लिए जाते हैं, बाबा ये जीवन के अंदर से मेरे निकल गई, अब लग रहा है मुझे कि ये परिवर्तन मेरे अंदर आया है। तो बाबा के पास जब आप कहने के लिए जाते हैं, बाबा से शेयर करने के लिए जाते हैं, तो आपको लगता है वही बाबा आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, पुचकार रहा है, थैंक्स दे रहा है, ऐसा फीलिंग आता है? आता है ना? लेकिन अगर श्रीमत का उल्लंघन कोई करके जाते हैं बाबा के पास और बाबा के कमरे में जाते हैं, कोई इंसान के पास नहीं, बाबा के कमरे में जाते हैं, उस दिन आपका सिर भी ऊंचा उठता है, बाबा से दृष्टि मिलाने की हिम्मत भी होती है, होती है। तो वही बाबा का रूप मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? मैंने गलती की है, मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया है, तो वही रूप है, तो बाबा का ही रूप, लेकिन मुझे वो रूप धर्मराज का लगता है ना? इसीलिए हमें बाबा कहते हैं बार बार
बच्चे योग बढ़ाओ, योग बढ़ाओ। आज हमारी अस्थिर स्थिति का कारण क्या है? हमारी स्थिति जो डगमग होती रहती है उसका कारण क्या है? जो श्रीमत नहीं है, ये चीज नहीं देखना, वो हम देखते हैं। कम खाना, हबज से नहीं खाना, आसक्ति से नहीं खाना, वो हम खा रहे हैं। जो नहीं सुनना चाहिए वो हम सुन रहे हैं। जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो शब्द कभी कभी हमारे मुख से निकल रहे हैं। जो नहीं सोचना चाहिए, बाबा ने कहा माइंडफुल थिंकिंग, तो जो नहीं सोचना चाहिए वो भी हम सोच लेते। तो इन इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अर्थात दूसरी भाषा में मैं कहूं तो जो हमारी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, जो आज बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे अपने स्व स्वरूप में टिक जाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बाबा ऐसे क्यों कहता है बार बार? अंदर चले जाओ, स्व स्थिति में टिक जाओ। क्योंकि आंखों से देखना जो नहीं देखना चाहिए, कानों से सुनना जो नहीं सुनना चाहिए, मुख से बोलना जो नहीं बोलना चाहिए, वो सब हम कर रहे हैं। अर्थात ये तूफान है और उसमें हम बह जाते हैं। तूफान से बचने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? तो कहते हैं तूफान से बचने के लिए तूफान की डायरेक्शन में जाकर सेंट्रल पॉइंट पे जाना चाहिए जहां बिल्कुल शांति होती है। तो मुझे कहाँ जाना है? तूफान कहाँ से शुरू होता है? सोच से शुरू होता है। तो सबसे पहले मुझे अपने सोच को कंट्रोल करना है। मुझे सोचना बंद करना है, अर्थात स्व स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये अनुभव करना है। तो जब हम अपने स्वरूप में टिकेंगे, शांत स्वरूप में टिकेंगे, तो हम तीनों कालों से सोच सकेंगे। तीनों कालों से सोच कर फिर निर्णय लेंगे, है ना? एक बार महात्मा था, अपने शिष्यों के साथ बाहर बैठ कर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते जोर से तूफान आया, तो सारे जो शिष्य थे ना, उठ करके, कहना भी नहीं पड़ा, उठ करके भाग के चले गए। और महात्मा वहीं के वहीं बैठ करके तपस्या में बैठ गया। जैसे ही तूफान थमा तो वो शिष्य वापस आए और अपने गुरु को कहते हैं, इतना जोर की आंधी आई, इतना तूफान आया, आप यहीं के यहीं बैठे हो, आप भागे नहीं? तो गुरु ने कहा, आप बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था। क्योंकि सॉल्यूशन अंदर है, इसीलिए वो अंदर भागे। तो बाबा जिसको कहते हैं बच्चे साक्षी दृष्टा होकर के देखो, अपने सत्य स्वरूप में टिक करके शांत होकर के उस वक्त उस परिस्थिति को खाली देखो, खाली देखते रहो। साक्षी दृष्टा होकर ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर उसको देखते रहो, देखते रहो। आपको रियलाइज होगा, क्या रियलाइज होगा?
ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। ना आपको गुस्सा आएगा, ना आप परिस्थिति के वश होंगे, ना आप गलत डिसीजन लेंगे। इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही है कि बाबा ने जो 7 गुण बताए हैं, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, कहते हैं खुद को पावन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गंगा स्नान करना चाहिए? नहीं, स्वस्वरूप में जाकर के इन एक एक गुणों के अंदर अपने आप को महसूस करो, रियलाइज करो। खाली इतना ही रियलाइज करो कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मुझे सभी को प्रेम देना है, मुझे सभी को प्रेम से देखना है, मुझे सभी के साथ प्रेम से चलना है। तो जितने भी आपके रिलेशन में जिस से दुश्मनी है, जिस से जेलसी है, जिस से हेट्रेट है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति की गहराई में जाओ और शांत मन से उस परिस्थिति को देखो। दुनिया में भी कहते हैं एक चुप 100 सुख। आपे ही जो भी प्रॉब्लम आई है ना वो टल जाएगी। खाली चुप रहो, खाली साइलेंस में रहो और साइलेंस के वाइब्रेशंस दो। इस वक्त सारे संसार को क्या चाहिए? क्या चाहिए? अनिश्चिंतता है हर चीज की, अनिश्चिंतता। कुछ निश्चिंत नहीं, निश्चित नहीं है। सबको शांति चाहिए। इसीलिए हमारे गुजरात वालों ने एक प्रोजेक्ट उठाया है, शांति का प्रयोग। पहले जो ब्रह्मा कुमारीज ने मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का प्रोग्राम किया था, और यूनाइटेड नेशन ने हमको 6 अवार्ड दिए थे, एक इंटरनेशनल, 5 नेशनल। तो अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, जो 23 अक्टूबर को शुरू किया था। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के ऊपर पूरा होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है योग ही है जो हर समस्याओं का हल है। योग के वाइब्रेशन फैलाओ। जितना योग करेंगे स्वयं का परिवर्तन होगा, दूसरों का परिवर्तन होगा, प्रकृति का भी परिवर्तन होगा। आज प्रकृति को भी शांति की जरूरत है। आज संसार के केवल मनुष्य नहीं, हर प्राणी को शांति चाहिए। तो जितना हो सके ये गुणों का अनुभव करते जाएंगे अपने जीवन के अंदर। एक सप्ताह प्यार का, एक सप्ताह शांति का, एक सप्ताह सुख का, एक सप्ताह आनंद का। बस मुझे सुखी सुख देना है और सुख में रहना है। कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो, चाहे मोह हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो,
चाहे अहंकार हो, कुछ भी हो, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इन गुणों की हमारे अंदर कमी है, इसीलिए ये बढ़ रहे हैं। जब हम इनको बढ़ाएंगे, गुणों को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और हम जो स्थिति चाहते हैं, हम जो स्थिति चाहते हैं वो आ सकती है। एक बार एक भाई ने दादी चंद्रमणि से कहा, पंजाब के अंदर, दादी जी एक बात सुनाऊं आपको? तो दादी जी ने कहा, सुनाओ। तो उसने कहा, कोई भी ब्रह्मा कुमारी बहन को, कोई भी ब्रह्मा कुमारी बहन हो, उसको आप कलर साड़ी पहना दो, गहने पहना दो, सारा मेकअप करा दो, सब कुछ करा दो और भीड़ के बीच में छोड़ दो, छोड़ दो, तो भी मैं बता सकता हूं ये ब्रह्मा कुमारी बहन है। तो दादी ने कहा, ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास कि इतना बदलाव आने के बाद भी तुम बता सकता है कि ये ब्रह्मा कुमारी बहन है? तो उसने कहा, उनकी आंखों में इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है, इतना प्यार है कि वो झलके बिगर रह नहीं सकता, दिखे बिगर रह नहीं सकता। बात सच्ची है। पंजाब का ही एक किस्सा है, जब उस समय बहुत विरोध होता था ब्रह्मा कुमारीज का, तो राज दीदी थी वहां सेंटर के ऊपर 10 जने कोई बुरी नियत से आ गए, दरवाजा खटकाया, और जैसे ही दरवाजा खोला तो उसको पता चल गया कि ये कोई अच्छी नियत से नहीं आए। तो उन्होंने उनको कहा, आओ प्राजी, आओ अपने घर में, आपका ही घर है, आपके बाप का ही घर है। फिर कहा, इस घर के अंदर क्या है मैं बता रही हूं आपको। तो चित्र प्रदर्शनी के आगे ले गए और वो प्रदर्शनी उनको समझाई राजबहन ने। और फिर प्रदर्शनी समझाने के बाद बोला, आप चाय पिएंगे? चाय के साथ टोली प्रसाद, वो भी खाओ, आपका ही घर है, आपका अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्राजी आओ बैठो। अभी हम अमृतसर जाके आए, एक ही बात वहां अच्छी लगी, बहन जी क्या बोलती है, हाँ जी, हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी। तो हम लोग तो जोकिंगली एक दूसरे को बोल रहे थे, उधर जो ग्रुप गया था, हाँ जी बहन जी, हाँ जी बहन जी करते थे। तो सचमुच वो प्यार के 2 बोल मीठे, वो जो 10 जने घुसे थे उनका मन बदल दिया, और बदल दिया। उन्होंने एक दूसरे के सामने देखा कि अब इनको क्या करें हम, क्योंकि बुरी दृष्टि से आए थे, अब क्या कर सकते हैं इनका, जो हमको ही भाई बना दिया प्राजी प्राजी करके। तो उन्होंने वो खाया तो सही, फिर भंडारी में पैसा डाला, भंडारी में पैसा डाला और बहन जी के पैर छुआ और कहा, हम तो कोई और मकसद से आए थे, लेकिन आपने तो हमें भाई बना दिया। तो प्यार क्या करता है, पहाड़ को भी पिघला सकता है, बुरी नीयत वाले की भी नीयत बदल सकता है। जो आज इस संसार के अंदर सच्चा प्यार नहीं दिखाई देता है, क्योंकि स्वयं की पहचान नहीं है कि आत्मा है ही प्रेम स्वरूप।
तो इन गुणों का अगर हम अनुभव करते रहेंगे, अनुभव में रहेंगे, तो जितना जितना इन गुणों का, मूल्यों का अनुभव जीवन के अंदर आता जाएगा, वैसे वैसे हमारी स्थिति क्या होती जाएगी? एक रस होती जाएगी, स्टेबल होती जाएगी। फिर कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें हमारी स्थिति एक रस रहेगी। आपने दादियों के भी बहुत सारे एग्जाम्पल सुने हैं। दादी गुलजार का भी एग्जाम्पल पता है। कैंसर का ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन डॉक्टर आया और दादी पूछती है, भाई साहब आप कैसे हो? तो डॉक्टर तो सोच में पड़ गया, कैंसर के पेशेंट तो चिल्लाते हैं, कंप्लेन करते हैं, और दादी मुझे पूछ रही है कैसे हो, मुझे पूछना चाहिए। तो वो क्या है? हम सिर्फ कहते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन दादी ने प्रैक्टिकल किया था कि यह शरीर अलग है। तो जब पूछा कि आप कैसे पूछ रहे हो, मुझे पूछना चाहिए आपको, तो दादी ने कहा मैं तो स्वस्थ हूं, मेरा शरीर उसको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो हम जब लास्ट में सबसे बड़ा पेपर कर्म भोग का ही आता है। देखो, जब हम जवान होते हैं उस वक्त अगर कर्म का भोग आता है तो हमको तो रियलाइजेशन भी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी इतना एनर्जेटिक होता है, हर तरह से हम लोग सक्षम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी ओल्ड होती है, उम्र बढ़ती है, एक एक अंग पुराना हो जाता है, 100% काम नहीं करता, उस वक्त अटैक होता है। उस वक्त अटैक होता है बीमारी का, और उस वक्त हमारी अवस्था का पता चलता है। देखा होगा कईयों को बहुत बीमारी है लेकिन आवाज भी नहीं निकलती, सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। जब पता चलता है हम पूछते हैं अरे इतनी बड़ा पेपर है आपके आगे, तो वो यही बोलते हैं वो शरीर का पेपर है, उसकी आत्मा की कला तो उड़ती कला है, उस आत्मा को तो नशा है कि बाबा मिला है। एक एक घड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बीमार है उसकी तो एक एक घड़ी और वैल्यूएबल हो जाती है, और वैल्यूएबल हो जाती है। लेकिन इस आधार से अगर हम देखते हैं, कईयों को देखते हैं जिये दान मिलता है तो और सेवा में कूद पड़ते, कुछ भी सेवा दो करने लग जाते, क्योंकि उनको वो लाइफ की वैल्यू का पता चलता है। तो इसीलिए कहा स्वस्वरूप, आत्मा का पाठ जितना पक्का हो और आत्मा का कनेक्शन जितना जितना लाइट हाउस के साथ हो, बाबा के साथ हो, तो हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी। और सारा ज्ञान तो बाबा ने हमको दे ही दिया है कि अंत समय क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। तो एक एक दृश्य देखते देखते अंत समय में हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? बाबा आपका शुक्रिया। एक एक सीन को देखते देखते बुद्धि से क्या निकलना चाहिए, मुख से क्या निकलना चाहिए? वाह बाबा वाह, आपने जो बताया वो नज़ारा हम देख रहे। तो ये तो हमको पहले से ही पता है, सब कुछ पहले से ही पता है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ऐसा योग करो कि ऊपर बाबा के पास चले जाओ, आत्मा ऊपर है, और देखते रहो कि मेरा शरीर कैसे खत्म हो रहा है, कैसे जल रहा है, कैसे समाप्त हो रहा है। तो ये अनुभूति अगर पहले से ही होगी तो उस वक्त
आग लगती है, बॉम्ब्स गिरते हैं, कुछ भी होता है, ये दृश्य तो आपने कितनी बार इमर्ज कर लिया होगा। तो ये इमर्ज होगा तो उस वक्त आपको वो स्मृति होगी, वो दृश्य याद आएगा जो बाबा ने कहा, जो बाबा की मुरली में ताकत थी और जो सत्यता थी, उस दृश्य को आप देखते रहेंगे और ये दृश्य कैसे पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा क्या शब्द यूज करते हैं, बिल्ली के पुंगरे जो है आग की भट्टी में भी कैसे रहे, सेफ रहे, क्योंकि उनको उस सीन को देख के अपने आप को डिटैच करना और बाबा के साथ खुद को अटैच करना ये आता है। और उसका सहज सहज उपाय है, सहज सहज उपाय कि अभी आप अपने आप को यही समझो कि अभी विनाश हुआ कि हुआ, विनाश हुआ कि हुआ। अभी मुझे अपने आप को समेटना है। तो बोलना ज्यादा नहीं है, खाना ज्यादा नहीं है, देखना ज्यादा नहीं है, सुनना माना व्यर्थ ज्यादा नहीं, व्यर्थ में बातों में नहीं जाना है, जो सुनना चाहिए उतना ही सुनना है। सोच भी बहुत कम हो, कहते जो बहुत सोचते हैं ना उसमें पावर नहीं होती है, और जो कम सोचते हैं ना वो पावरफुल सोचते हैं, इसीलिए वो हो जाता है। दादी जान की हमेशा कहती थी मुझे वो सोच चलता ही नहीं है जो होने वाला नहीं है, और वो सोच रुकता ही नहीं है जो होने वाला है, वो करके ही रहते है ना। तो बस धीरे 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 अपने आप को हमें समेटता जाना है, इस दुनिया से डिटैच होना है, दुनिया के संबंधों से डिटैच होना है, दुनिया के पदार्थों से डिटैच होना है। इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखो, उतना ही खरीदो। ऐसे नहीं दिवाली आ गई, सेल लग गया, गए बाजार में जो नहीं चाहिए वो भी ला दिया, क्योंकि लास्ट में जो चीजें ज्यादा होगी उसमें मोह अटकेगा। तो जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखना है ना। और सब कुछ तन मन धन सब कुछ बाबा की सेवा में लगाना है। दादी जानकी हमको सिखाती थी, हम लोग बैंक में आईवेल के लिए एफडी बनाते हैं ना, एफडी बनाते हैं ना कि बाद में काम लगेगी। तो दादी हमें कहती थी, अरे किसने अपना पेट काट करके दिया है बाबा के यज्ञ में, कि ये मेरा पैसा सफल हो जाए, बाबा के यज्ञ में लग जाए, और आप एफडी बना के उसको साइड करते हो। उसका लगा दो कना दाना सेवा में। अगर हम सबका सेवा में लगाते जाएंगे, सेवाएं बढ़ती जाएंगी, तो धन जो चाहिए आना होगा वो स्वतः ही आएगा। उसको इकट्ठा नहीं करो, इकट्ठा नहीं करो। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए ना रखो या थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ना रखो, लेकिन इतना सारा नहीं कि सब इकट्ठा हो और हम लास्ट में कहे हम जाएंगे तो हमारे बच्चे पीछे से हमारे लिए सफल करेंगे, हमारे लिए ब्रह्मा भोजन करेंगे। ये कभी नहीं सोचना। जो आपको करना है वो आपको करना है, और आपका किया हुआ आपको मिलेगा और बच्चों का किया हुआ बच्चों को मिलेगा। और बाबा की तो हम सब बच्चों को गारंटी है। क्या गारंटी है? अंत तक दाल रोटी तो मिलेगी, आपको तो मिलेगी, आपके बच्चों को भी मिलेगी, आपके संबंधियों को भी मिलेगी, जो क्लोज है, जिसकी आपको चिंता रहती है ना।
बाबा सबको संभालेगा। तो मुझे अभी से ही अपने आप को बुद्धि से हर तरह से समेटना है और अपने स्वधर्म में टिक करके एक एक गुणों का, मूल्यों का, सातों ही मूल्यों का अनुभव जीवन में करते रहना है। और स्व की प्लानिंग करनी है। ये भट्ठी करना, ये तो संगठन की प्लानिंग है। जैसे बहुत अच्छी कंपनी होती है ना, हफ्ते में एक दिन छुट्टी देती है, और बहुत अच्छी कंपनी होती है तो आजकल हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, क्योंकि उससे 2 दिन छुट्टी मिलने से इंसान को रेस्ट मिलती है, तो क्वालिटी मिलती है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्म। तो अपना मन का टाइम टेबल बनाना है, कम से कम 4 घंटा, उससे अधिक से अधिक 8 घंटा। कैसे हम बाबा के साथ रहे, कभी स्वरूपों की यात्रा कर ले, कभी सतयुग में श्री कृष्ण के साथ पाठ बजाए, उसको सखा के रूप में देखे, कभी सूक्ष्म वतन में बाबा जो हमसे हमजिन्स है उसको फरिश्ते स्वरूप में देख करके स्वयं भी फरिश्ता बन करके वो पाठ को देखे। ऐसे ऐसे टाइम टेबल बना दे तो 4 घंटे तो कहाँ पास हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो भट्ठी तो रेगुलर है कि जब भी अपनी स्थिति थोड़ी भी आगे पीछे होती है तो टीचर बहनें हमारे लिए प्लानिंग कर देती है, परंतु स्वयं का प्लानिंग पुरुषार्थ में जब तक नहीं है, स्वयं के मन का प्लानिंग नहीं है कि कैसे भी, जैसे आप छुट्टी होती है तो सेवा का प्लान करते हो, सेंटर पे आते हो सेवा कर देते हो, टीचर ने जो सेवा दी वो कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी टाइम टेबल बनाओ कि सेंटर पे जाके बाबा के कमरे में 2 घंटा रहना है, साइलेंस में रहना है, उसकी अनुभूति करनी है। फिर कभी साइलेंस की अनुभूति हो तो उस साइलेंस की अनुभूति में ऐसा नहीं कह देना, बाबा को ब्रेक नहीं लगाना कि बाबा मेरे फलाने को ठीक कर दो, बुद्धि का ताला खोल दो, ऐसा भी नहीं करना। उस शांति की गहराई का, शांति का अनुभव करते रहना, है ना। ओम शांति।